खेल तो झारखंड में हुआ है जो चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन के साथ खेला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं VUN न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री JMM छोड़कर कहां जाने वाले, क्या बीजेपी में शामिल हो गए या राजनीति से संन्यास लेंगे या अपनी नई पार्टी खड़ी करेंगे। चंपई जो वरिष्ठ नेताओं में शुमार है, उन्होंने पार्टी छोड़ने की बात साफ कर दी है और आने वाले समय में उनका क्या प्लान रहेगा उसके लिए भी जनता को विकल्प दे दिया, यानी ऑप्शन दे दिया है। जहां झारखंड में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में अब यह भी सुनने में आ रहा है कि चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, यानी कि बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। कहा जाता है कि कोलन टाइगर चंपई झारखंड की सियासत में काफी पावरफुल है और उनकी पकड़ भी काफी है। चंपई सोरेन झारखंड की प्रभावशाली संथाल जनजाति से आते हैं। अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो उसके अनुसार झारखंड के कुल 3 करोड़ 29 लाख आबादी जनजातियों की भागीदारी में अकेले संथाल की बात करें तो अकेले 27,54,000 लोगों की आबादी संथाल है और चंपई सोरेन इसी संथाल जनजाति से आते हैं। इसके साथ साथ झारखंड राज्य के मुख्य दर्जे की बात करें, जो आंदोलन सक्रिय हुआ था उसमें भी चंपई सोरेन ने एक अहम भूमिका निभाई थी। चंपई सोरेन कोलान रीजन से आते हैं, उसमें सरायकाले, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जैसे जिलों से आते हैं। इन तीनों जिलों में कुल 14 विधानसभा सीट है और 2019 चुनाव में बीजेपी ने इनमें एक भी खाता नहीं खोला था, यानी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। हालांकि JMM ने इस रीजन में 11 सीटें जीती थी, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी और एक निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली थी। तो अब यही सवाल उठ रहा है कि चंपई सोरेन क्या करेंगे, क्या वह अपनी पार्टी बनाएंगे या फिर बीजेपी का दामन थामेंगे। अगर वह बीजेपी में शामिल होते हैं तो क्या बीजेपी में शामिल होने के बाद उनको फायदा होगा या बीजेपी को फायदा होगा। हालांकि चंपई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट भी शेयर की है और उसमें कहा है कि मुझे अपमानित करके मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, विधायक दल की मीटिंग का एजेंडा तक नहीं बताया गया और इससे 2 दिन पहले ही सारे कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए। इस बार अगर चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होते हैं तो इस रीजन में बीजेपी को अच्छी बढ़त मिल सकती है और वह वहां पर जीत कायम कर सकते हैं, जिससे JMM को साफ साफ नुकसान देखने को मिलेगा और आदिवासी वोट घटने का भी खतरा JMM को झेलना पड़ सकता है। अब आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा VUN न्यूज पर।